दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इन्फो के बारे में। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ना एक इन्फो का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। हम जिस इन्फो के बारे में बात करने वाले हैं उस इन्फो को जिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है वो म्यूचुअल फंड हाउस हमारे भारत में चौथे नंबर पे आता है। यानी कि हर एक म्यूचुअल फंड हाउस को एक एक रैंकिंग दिया जाता है, उस हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड हाउस जो आया है ये हमारे चौथे नंबर पे आता है। ये हमारा म्यूचुअल फंड हाउस, हम बात कर रहे हैं दोस्तों निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। ये अकेला म्यूचुअल फंड हाउस हम और आप जैसे लोगों का 5,13,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है। इसने अपना एक नया इन्फो लॉन्च किया है जिसके बारे में आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि अगर हम इस इन्फो के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे को किन किन जगहों पे लगाया जाएगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस पैसे को लगाने के लिए हमसे कितना फीस लिया जाएगा, कितने पैसे से हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पास्ट में हमें कितना रिटर्न्स मिला है और हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में मैं आपको ना इस इन्फो का एक दूसरा रास्ता भी बताने वाला हूँ कि मार्केट में कोई और तरीका है कि नहीं। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इन्फो का नाम बताता हूँ, यानी कि फंड का मैं आपको नाम बताता हूँ। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड। ये हमें ना फंड का नाम देखने को मिलता है जिसे हम इन्फो, ठीक है, जिस जो अभी एक इन्फो पीरियड में न्यू फंड ऑफर पीरियड में, इसलिए हम इन्फो वो फंड नाम ही हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फंड के अंदर में अगर हम जो भी पैसा लगाएंगे तो हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। जैसा कि अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि नाम के अंदर में ही ये चीज छुपा रहता है। 90% फंड के अंदर में कि कहाँ पे हमारे पैसे को लगाया जाएगा ये नाम के अंदर से ही हमें मालूम चल जाता है। जैसा कि आप अगर इसके नाम को देखेंगे तो क्या नाम है, निप्पॉन इंडिया, तो ये हमें ये बताता है कि ये इस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड। तो पहला चीज यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि ये ना एक इंडेक्स फंड है, ठीक है, जो कि किसी एक इंडेक्स को फॉलो करके उसके अंदर में सीधा ये पैसे को लगाएगा। लेकिन बीच में आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी रियल्टी, तो इसके मतलब को आप समझिए, आप समझ जाएंगे कि आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। तो निफ्टी रियल्टी ने एक स्टॉक्स का नाम है, ठीक है। जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, इस तरीके से स्टॉक्स देखने को मिलता है, उसी तरीके का एक स्टॉक है, ठीक है, जहां पे हमें नाम देखने को मिलता है निफ्टी रियल्टी। इस स्टॉक्स के अंदर में ना हमें 10 कंपनी देखने को मिलता है। अब ये 10 कंपनी किस काम को करती है जो यहाँ पे है, तो देखो रियल्टी का मतलब होता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ जो 10 कंपनी, जो हमारी भारत की 10 जो टॉप कंपनी है, उस कंपनी को हम कहते हैं निफ्टी रियल्टी, ठीक है। तो हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे भारत के टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आपको और भी आसान भाषा में समझना है ना तो आप ये समझिए कि निफ्टी रियल्टी नाम का कोई एक स्टॉक है और ये म्यूचुअल फंड क्या करेंगे कि हम और आप से पैसे को इकट्ठा करके सीधा उस स्टॉक्स के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर देगी। और जब उस स्टॉक्स के अंदर में हमारा पैसा गया है तो ये हमारे पैसा 10 जगहों पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और आपको ये मालूम भी हो गया होगा कि हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एनएफओ पे आते हैं। तो इस एनएफओ को जो लॉन्च किया गया है ये है 14 नवंबर 2024, ठीक है, लॉन्चिंग डेट है। और कब तक ये एनएफओ रहेगा वो डेट हमें देखने को मिलता है 28 नवंबर 2024, यानी कि 15 दिनों का आपके पास समय है इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने का। एनएफओ रहते भर में आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा को तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, वो ये है कि यहाँ पे जो अभी एनएवी का प्राइस जो चल रहा है ये मात्र 10 रुपए चल रहा है। एनएफओ रहते भर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 रुपए में एक यूनिट जो है वो मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए अब आपको यहाँ तक समझ में आता है कि यहाँ पे फला फला जगह पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, तो कितना पैसा से हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। एक होता है एसआईपी जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम हर महीना इन्वेस्ट करते हैं, और एक होता है लमसम। तो एसआईपी अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए वो 100 रुपए होना चाहिए। 100 रुपए की आप एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वही अगर दूसरे ऑप्शन लमसम की अगर हम बात करें तो लमसम के लिए अमाउंट जो है वो है 1000 रुपए, ठीक है, कि कम से कम आपके पास 1000 रुपए होना चाहिए, तभी आप इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी रिटर्न्स के बारे में हम जानते हैं। तो रिटर्न जानने से पहले आप ये जानिए कि किस बेंचमार्क को फॉलो करता है। तो बेंचमार्क इसका हमें देखने को मिलता है निफ्टी रियल्टी टीआरआई, ठीक है, वही आप स्टॉक से समझ लो, ठीक है। तो जितना परफॉर्मेंस स्टॉक्स करेगा उतना परफॉर्मिंग ये फंड करेगा, जितना लॉस में वो स्टॉक्स जाएगा उतना लॉस में ये म्यूचुअल फंड जाएगा, जितना प्रॉफिट स्टॉक्स करेगा
उतना प्रॉफिट ये म्यूचुअल फंड भी करेगा। तो अगर हम इस बेंचमार्क रिटर्न्स को देखें, ठीक है, तो बेंचमार्क रिटर्न्स देखिए या फिर आप स्टॉक्स के रिटर्न्स देखिए, दोनों बात बराबर ही है। तो ये जो स्टॉक्स है, निफ्टी रियल्टी स्टॉक्स है, ये पिछले एक साल में लोगों को जो रिटर्न्स बना करके दिया है वो है 38% से ज्यादा का रिटर्न्स पिछले एक साल। और वही अगर हम बात करें पिछले 5 साल डाटा की कि 5 साल के अंदर में ये स्टॉक्स हमें कितना रिटर्न्स बना करके दिया है, तो वो रिटर्न्स हमें जो बना करके दिया गया है वो है 241% का रिटर्न्स पिछले 5 साल का, ठीक है। और वही अगर हम ऑल ओवर रिटर्न्स देख ले कि जब से ये फंड आया है, सॉरी जब से ये स्टॉक्स लिस्ट हुआ है एनएससी पे, तब से लेकर के अब तक कितना रिटर्न्स बना करके दिया है, तो 106% का रिटर्न्स बना करके दिया है। अब 5 साल में हमें 241% का रिटर्न्स मिला है, और अगर वही हम 10 साल 15 साल के रिटर्न्स देखें तो 106%। वो इसलिए क्योंकि हमने इस बीच में कोविड को झेला है, ठीक है। तो जो भी मार्केट अच्छा परफॉर्म किया है वो कोविड के बाद ही अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये चीज आप हर इन्फो में आप ये मान के चलिएगा कि आपने कम से कम 5 साल का रिटर्न्स को उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन खास बात ये है कि अभी ना अगर आप इस इन्फो के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ना ये अच्छा वक्त हो सकता है। वो इसलिए कि अगर हम देखें तो एक साल के अंदर ये जो स्टॉक्स है, निफ्टी रियल्टी स्टॉक्स, ये हमें रिटर्न्स 38% का बना करके दिया है। लेकिन अगर वही हम एक महीने की इसके रिटर्न्स को देखें तो -10% का हमें रिटर्न्स मिला है, निगेटिव में हमें 10% रिटर्न्स मिला है। तो अगर आप अभी इस इन्फो के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको 10% जो चीजें हैं वो सस्ती मिल जाएंगी, और ना आप मान के चलो कि आप 10% प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आप सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, मैं सारी चीज आपको बता दे रहा हूँ। अब ये सभी चीज हो गया, मैंने पास्ट के रिटर्न्स आपको बता दिए। फ्यूचर के रिटर्न्स क्या मिलेगी, देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये एक इंडेक्स फंड है, तो आपको ना अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लगभग लगभग आपको 15% के आसपास एक एवरेजिंग रिटर्न्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल अगर आप समय देंगे तो 15% के आसपास रिटर्न्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग लगभग हमने सारी चीज को कवर कर लिया है। अब एक चीज बच जाता है कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हम आपसे कितना फीस लिया जाएगा। तो फीस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सपेंस रेशियो और एक होता है एग्जिट लोड। तो एक्सपेंस रेशियो इन्फो रहते बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियोस में आपको एक एक्सपेंस रेशियो बताता हूँ। यहाँ पे ना तकरीबन माना जाए तो 0.40% के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। ये डाटा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि और भी कुछ फंड है जो कि पहले से मार्केट में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना लिया जाएगा एक्सपेंस रेशियो आपसे, इतना के आसपास, ठीक है। और एग्जिट लोड, जब हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं और जब हम निकालते हैं उस पैसा को, तो एग्जिट लोड लगता है। तो यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं है। जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए और जब भी पैसा को निकालिए, एग्जिट लोड जो है वो 0% है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक अच्छा सा ऑप्शन बताता हूँ। मार्केट में अभी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड ना दो म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च किए हुआ है। एक हमें देखने को मिलता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, और एक हमें देखने को मिलता है टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। तो अगर आपको ना इस रियल्टी म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, सिंपल आप एक काम कीजिएगा कि आप ना एचडीएफसी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड के बारे में सर्च कीजिएगा, ठीक है, और उसको देखिएगा। और टाटा का भी म्यूचुअल फंड हाउस है, तो दोनों को आप जा करके देखिएगा दोनों पास्ट में कितना रिटर्न्स बना करके दिया है, 1 महीना में, 6 महीना में, और ऑल ओवर उन सभी चीजों को देखिएगा। उसके अंदर में कौन कौन सी कंपनी लिस्ट है, कितना एक्सपेंस रेशियो है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना एचडीएफसी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है, और आगे जितना रिटर्न्स बना करके देगा उतना ही रिटर्न से निप्पॉन इंडिया निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड बना करके देगा। क्योंकि पैसा जहां पे लगाया जा रहा है वो सेम जगह पे लगाया जा रहा है, और जितना जितना परसेंटेज पैसा एचडीएफसी में लगा है उतना उतना परसेंटेज पैसा जो है वो निप्पॉन इंडिया में लगेगा। तो यानी कि दोनों को आप जा करके देखिएगा, टाटा हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन दोनों को जा करके आप देखिएगा, जितना रिटर्न्स वो बना करके दिया है, जितना वो बना करके देगा, उतना ही आपको यहाँ पे भी रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये एक इंडेक्स फंड है, तो आप इसके तरफ जा सकते हैं। अगर आप उन दोनों फंड को रिव्यू कर लेते हैं कि पास्ट में कितना उतार चढ़ाव रहा है, कितना रिस्क वगैरह, सारी चीज को आप देख लेते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।